हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो नीट 2024 एग्जाम के लिए अब बस कुछ ही दिन बचा हुआ है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ो उन सब चैप्टर से इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस आपको देना जरूरी है, तभी जो है क्वेश्चन आएगा तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, बट पास्ट 10 ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड से इस बार क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, तो 0 आएगा। बट अगर आता भी है तो इस टॉपिक को अच्छे से ज्यादा फोकस होकर स्टडी कर लेना। सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चैप्टर से ना इस 2 टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसी के साथ किंगडम फंगी आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करूँ, इस चैप्टर में ना आप इन 2 टॉपिक्स पे आप मैक्सिमम फोकस देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूँ तो एनिमल किंगडम से आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इसमें आपको पूरा ही ऑलमोस्ट पढ़ना है, बट इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस रखना है। नेक्स्ट, अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूँ तो यहाँ पे न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं, इंपॉर्टेंट फैमिलीज, इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा भाई। उसके बाद फ्लावर अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद जो है इस टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट, अगर मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँ तो यहाँ पे जो बहुत सारे रिपीटेड टॉपिक थे वो सब टॉपिक हटा दिया गया है, तो इस बार जो आपको इसको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। नेक्स्ट, अगर मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रॉग जो है इस बार आपको पढ़ना है, कॉकरोच जो है बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, उसी के साथ आपको जो पूरा चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट, अगर मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करूँ तो यहाँ से जो है हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस तक रिपीट होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट, अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ, एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, बट एमिनो एसिड्स या फिर एंजाइम्स पढ़ सकते हो, एंजाइम से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। नेक्स्ट, अगर मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ पे सेल साइकिल से ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। इस टॉपिक से भी ऑलमोस्ट हर साल 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन 2 टॉपिक पे तो आपको ज्यादा फोकस देना है। नेक्स्ट, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूँ, देखो प्लांट फिजियोलॉजी से 2 चैप्टर हटा दिया गया, तो फोटोसिंथेसिस का वेटेज इस बार काफी ज्यादा रहने वाला है, इसलिए आप ना पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मिनिमम 4 क्वेश्चन आएगा, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करूँ, यहाँ पे जो है इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस रखना है, इन सब टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, अगर मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ऑलमोस्ट हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात करूँ तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज से क्वेश्चन आ सकते हैं और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की बात करूँ तो यहाँ से जो है ब्लड इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी पाथवे जो है इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो 2 में से 1 क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, ओवरऑल आपको चैप्टर तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट, अगर मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मसल से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हुए हैं, स्केलेटल सिस्टम से हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बार भी आने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट, तो ये 2 टॉपिक से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जो है सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग से जो है हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करूँ तो यहाँ से जो है इस टॉपिक से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, बट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से जो ऑलमोस्ट हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस तक आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से पढ़े, फर्स्ट कौन से चैप्टर से प्रायोरिटी रखे, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखा है 20 चैप्टर्स का, उस वीडियो को जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं तो यहाँ से जो है इस टॉपिक से ना ऑलमोस्ट हर साल 3 क्वेश्चन तक आते हैं। उसी के साथ इस टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टडी करो इन 2 टॉपिक पे ज्यादा फोकस रखना, वो एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो है इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बाकी टॉपिक से जो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं, 3 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ना इसी टॉपिक से आ जाते हैं, और इनफर्टिलिटी से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ से भी होते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर से जो है ऑलमोस्ट हर साल 2 क्वेश्चन तक आते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं तो डीएनए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसी के साथ जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इससे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंट यहाँ से जो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ से जो है इसी टॉपिक से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, हर साल रिपीट हुए हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। नेक्स्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करूं तो इस टॉपिक से जो है ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हर साल आए हैं। उसी के साथ जो है 1 से 2 क्वेश्चन इम्यूनिटी से भी आते हैं ऑलमोस्ट हर साल। नेक्स्ट, अगर मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करूं तो इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ से जो है इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं ऑलमोस्ट। इसी के साथ इस टॉपिक से भी जो है 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद जो इस टॉपिक से भी ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो दोनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे पॉपुलेशन से ही जो है ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तक हर साल आते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूँ,
एनर्जी फ्लो से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसको तो अच्छे से पढ़ना जरूरी है और बाकी दोनों टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद अगर मैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करूँ तो इस टॉपिक को तो आपको पूरा ही पढ़ना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी टॉपिक मैंने बताया हर एक टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो जो सब टॉपिक बताया उन सब पे ज्यादा फोकस देना है। तो सेम वीडियो मैंने फिजिक्स के लिए भी बना रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।